बड़ी खबर हम आपको बता दें, हमले में मारे नीरज उधवानी का अंतिम संस्कार आज होने वाला है। नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि देंगे सीएम भुजलाल शर्मा। थोड़ी देर में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पत्नी संग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे नीरज उधवानी। तो पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमले में मारे गए हैं नीरज शर्मा और माफ कीजिए नीरज उधवानी का अंतिम संस्कार आज जो है वो होना है। नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि देंगे सीएम भुजलाल शर्मा। थोड़ी देर में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पत्नी संग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे नीरज उधवानी। तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा नीरज के घर जाकर अंतिम विदाई उन्हें देंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिनेश उधवानी ने बताया कि नीरज दुबई में सीए के तौर पर काम कर रहे थे। दोस्त की शादी की जो है समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ गए थे और ये हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने हैं। शादी में शामिल होने के बाद नीरज चंडीगढ़ से शिमला गए। 21 अप्रैल को नीरज अपनी पत्नी और साथ जो है जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, पहुंचे थे। नीरज के चाचा के मुताबिक नीरज की पत्नी ने इससे सूचना मिली कि उसे आतंकवादियों ने गोली मार दी है। जिस समय नीरज को आतंकवादियों ने गोली मारी उस समय पत्नी आयुषी उनके साथ ही थी। आतंकियों ने पहले नीरज का नाम पूछा, फिर पत्नी को हटाया और नीरज को गोली मार दी। नीरज की शादी फरवरी 2023 में आयुषी के साथ हुई थी, यानी कि आप देख लीजिए 2 साल पहले नीरज की शादी हुई थी। तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी का आज अंतिम संस्कार है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा नीरज के घर जाकर अंतिम विदाई देंगे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और दिनेश उधवानी ने बताया कि नीरज दुबई में सीए के तौर पर काम कर रहे थे। हमारे साथ सोमू आनंद जुड़ गए हैं नीरज उधवानी के घर के पास से, सीधे आपको लिए चलते हैं। और सोमू, वहां पर क्या स्थिति है? जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कुछ ही देर में वहां से भुजलाल शर्मा पहुंचने वाले श्रद्धांजलि देने के लिए, अभी वहां पर लेटेस्ट क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे और जो नीरज की पार्थिव देह है वो यहाँ पर रखी जाएगी और यहीं पर लोग आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिलहाल बाहर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और उसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो है वह भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तैयारियाँ की जा रही हैं उनकी अंतिम यात्रा की, जो अब से थोड़ी देर के बाद निकलेगी। नीरज की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि कल जब उनका एयरपोर्ट पर शव आया तो पक्ष विपक्ष के कई नेता वहां पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और वो यहां आकर के नीरज की पार्थिव देह पर फूल चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कुछ देर वो बैठेंगे भी यहां पर और कुछ और लोग जो यहां पर आएंगे जो नीरज के परिचित हैं और उसके साथ साथ तमाम लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वे अंदर आ पाएंगे इस अपार्टमेंट के अंदर। कोशिश इस बात की है कि यहाँ पर पहले श्रद्धांजलि दी जाए, उसके बाद जो उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकल करके जानी है उसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे, नीरज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कुछ ही देर बाद सीएम भुजलाल शर्मा वहां पर पहुंचेंगे और जरा आप हमारे दर्शकों को सोमो वहां पर क्या माहौल है वो भी दिखा दीजिए। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी गश्त जो है उसको बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भुजलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की है, तो हर तरफ से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सोमू, और क्या माहौल है, जरा अगर आप 360 एंगल व्यू हमें दिखा दें हमारे दर्शकों को तो अच्छा रहेगा। सोमू, बिल्कुल, देखिए बाहर बड़े पैमाने पे पुलिस बल जो है वह तैनात है और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में पहले से ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के वो यहाँ पर मौजूद थे, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। और उसके साथ साथ जो ऐसे स्पॉट्स है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो आते हैं और लिहाजा इसलिए तमाम तरीके से व्यवस्थाएँ जो है वो की गई थी। जाहिर तौर पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि कोई भी कोताही जो है वो न बरती जाए और उसके बाद व्यवस्थाएँ सुदृढ़ की गई थी। फिलहाल अगर यहाँ की बात करें तो अब से थोड़ी देर के बाद नीरज का जो शव है वो यहाँ पर रखा जाएगा और तब तमाम लोग आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। कितने बजे सोमू शव कितने बजे तक आ सकता है सोमू? जी देखिए, उनका शव तो कल रात में ही आ चुका है। अभी जो उनका अपार्टमेंट में जो फ्लैट है वहीं पर उनका शव है और अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर वो जो निचला हिस्सा है यहाँ पर वो शव रखा जाएगा और उसके बाद फिर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा।
चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के। आप बने रहिए, हम जरूर आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर में।